करीब 5 महीने से दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बीमारी अभी लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहेगी। इसीलिए इससे लड़ने के लिए मौजूदा तौर तरीके बदलने होंगे। साइंस जर्नल लॉन्सेट इन्फेक्शियस डिसीज में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए बीमारी की पहचान और रोकथाम अब कठिन होने लगा है। इसीलिए टेस्टिंग की रणनीति बदलनी होगी। दरअसल कोविड के संक्रमण में लगातार इजाफा हो रहा है। शुरुआत में जब बीमारी किसी देश में दस्तक देती है तो संक्रमित के संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान कर उनकी जांच की जाती थी। इसे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कहते हैं। लॉन्सेट की रिपोर्ट अब इसे गैर जरूरी और असंभव मानती है। प्रत्येक 14 दिन में रैंडम टेस्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि धीरे धीरे वायरस के प्रति लोगों में हर्ड इम्यूनिटी पैदा होगी, जिसका आकलन रैंडम टेस्टिंग से हो सकता है। ये प्रक्रिया आर्थिक गतिविधियों को जारी रखते हुए की जा सकती है। प्रत्येक 14 दिनों में ऐसी रैंडम टेस्टिंग हर स्थान पर होने से बीमारी के फैलाव का वास्तविक आकलन करना संभव होगा। जब तक इसकी दवा या टीका बनकर नहीं आ जाता, तब तक बड़े स्तर पर कई तरीके से टेस्टिंग ही इसके खिलाफ लड़ाई का एकमात्र हथियार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जरूरत है। एक तो बीमार लोगों की RT-PCR टेस्टिंग हो, दूसरे जो लोग बिना उपचार के ठीक हो चुके हैं उनकी पहचान के लिए IgG तथा IgM एंटीबॉडीज टेस्टिंग की जानी चाहिए। बीमारी का प्रकोप कितना है तथा कहां फैल रही है, इसका पता लगाने के लिए आबादी के समूहों की रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए। 4 में से 1 व्यक्ति की टेस्टिंग से बीमारी का आकलन किया जा सकता है तथा फैलने से रोका जा सकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण के आंकड़ों की तुलना में मरने वालों की संख्या को देखा जाए तो ये बेहद कम है। हालांकि इन आंकड़ों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन आंकड़ों की माने तो संक्रमण होने पर मृत्यु की दर केवल 1 से 2% हो सकती है। फिलहाल कई देशों में इससे संक्रमित हजारों लोगों का इलाज चल रहा है और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको कुछ दिनों के लिए खुद को दूसरों से दूर रहने की सलाह दी जा सकती है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने कहा है कि जिन्हें लगता है कि वो संक्रमित हैं, वो डॉक्टर, फार्मेसी या अस्पताल जाने से बचें और अपने इलाके में मौजूद स्वास्थ्य कर्मी से फोन पर या ऑनलाइन जानकारी लें। जो लोग दूसरे देशों की यात्रा करके ब्रिटेन लौटे हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वो कुछ दिनों के लिए खुद को दूसरों से अलग कर लें। यहाँ एक सवाल है, आखिर कोरोना वायरस से कैसे बचें? तो इसके जवाब में हम कहेंगे कि अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन या हैंड वॉश से धोएं। अगर साबुन ना हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। छींक या खांसी आने पर अपनी नाक या मुंह को टिश्यू से ढकें और फिर उसे डस्टबिन में फेंक दें। गंदे हाथों से अपनी नाक और मुंह को न छुएं और न ही गंदे हाथों से कुछ खाएं। बीमार लोगों से दूरी बनाकर रखें, उनके बर्तन का इस्तेमाल ना करें और उन्हें छुएं भी नहीं। इससे मरीज और आप दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। घर को साफ रखें और बाहर से आने वाली चीजों को भी साफ करके ही घर में लाएं। सार्वजनिक स्थलों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें।